Hello, welcome back once again, all of you. This is Mukesh Kumar and you are watching Digital Science पाठशाला। चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री सीरीज का एक और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट है। पिछले क्लास तक आपने इस वीडियो सीरीज में, जिसमें मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे अपने एक वीक केमिस्ट्री को स्ट्रांग कर सकते हो। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ने में या समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अपनी केमिस्ट्री को बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक का जो है वो स्ट्रांग कर सकते हो। और अपनी केमिस्ट्री में जहां भी आपको समस्या होती है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद जो है आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो हो जाएगी सॉल्व, और आप केमिस्ट्री के अंदर अपने बाकी अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा। इसीलिए ये वीडियो सीरीज जो है वो आपके लिए बनाई गई है। तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो सीरीज में। और ये है इस वीडियो सीरीज का 5th लेक्चर। जी हाँ, 5th लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि आयंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जी हाँ, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस। नेगेटिव आयंस को आप लोग कहते हो कैटायन, और जो पॉजिटिव आयन को आप लोग कहते हो कैटायन, और नेगेटिव आयन को आप लोग कहते हो एनायंस। जी हाँ, और आज हम लोग ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं इनकी मदद से केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से डिटेल से आपको समझाऊंगा। अगर आपने इससे पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसका वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर के डिजिटल साइंस पाठशाला, जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर जहां पे वीडियो देख रहे हैं वहां प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री नाम का प्लेलिस्ट होगा, उसमें जितने भी वीडियोस हैं उन सभी को आपको देखना है शुरू से लेकर के, तब जाकर के आप इस वीडियो में जो आपको मैं समझाऊंगा वो समझ में आएगा। और फिर जो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला When the name of formula is given, जब आपको नेम गिवन होंगे किसी भी कंपाउंड का या फॉर्मूले का, तो आप उस नेम से कैसे बनाएंगे केमिकल फॉर्मूला, उन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात होगी। तो चलिए समय को और ज्यादा जाया नहीं करते, वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। चलिए, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वो यही से स्टार्ट होगा कि हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। क्या होगा बताओ? हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। जी, तो हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे हेडिंग हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसका आंसर आपको जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, तो फॉर्मूले को लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आयंस क्या है। जी हाँ, आयंस हम लोग वैसे तो लास्ट क्लास बात कर चुके हैं डिटेल में इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको जब तक आयंस के बारे में नहीं लिखवाऊंगा तब तक आप केमिकल फॉर्मूले को 100% तरीके से नहीं लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। देखो, तो आयंस आपको ध्यान रखना है, आयंस दो टाइप का होता है। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। एनायन तो कौन कौन से होते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैटायन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कैटायंस। कौन कौन से हैं? देखो, आपको मैंने पिछले लेक्चर में किसी भी एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लॉस के बिहाफ पर उस पर कितना चार्ज आता है, प्लस या माइनस, ये मैंने आपको लिखवाया था। तो आपको यहां पे कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास होगा ली ना का, तो ये जो लिथियम है, सोडियम है और ये है पोटेशियम, इनकी वैलेंसी +1 होती है। जी हाँ, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके पास जो चार्ज होता है वो होता है +1। ये आपको याद रखना है। ली ना का, रब से फरियाद आगे भी आता है, लेकिन हमें फिलहाल ये ध्यान रखना है ली ना का, ये +1 वाला है। इसमें मैं और
इसका नाम भी लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा लिथियम, और ये हमारा हो जाएगा सोडियम, आयन कहेंगे ना सोडियम, और ये हमारा क्या है पोटेशियम। पोटेशियम, इसके नाम सेम रहते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव आयन वाले आयंस होते हैं इनके नाम कभी भी चेंज नहीं होते, आई मीन इनके नाम नहीं बदले जाते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं जो नाम है इसका वैसे ही, वैसे हम इसको बोल सकते हैं लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है ना पोटेशियम सोडियम ऐसे नाम लिखेंगे। पहले मैं ऐसे यहाँ पर प्लस आयन वाले वो लिखूंगा, मतलब +1 वैलेंसी वाले यहाँ पर मैं एटम को लिखूंगा, या आप कह लो आयंस को लिखूंगा जिसका वैलेंसी 1 है। +1 वालों को यहाँ पर पहले मैं लिख रहा हूं। तो कौन कौन से, देखो लिथियम हो गया +1, सोडियम हो गया ये हो गया भाई सब तुम्हारे जो है पोटेशियम। अगर H पे प्लस है, देखो H पे अगर क्या है प्लस है तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रोजन, मतलब H पे प्लस भी आ सकता है। सिल्वर Ag+ होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब है ना H+, Ag+, ये सारी बातों को ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये हमारा क्या बताओ, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हमारा हो गया सिल्वर। पहले मैं +1 वाले को लिख रहा हूं, ध्यान रखना। देखो +1 वाले क्यों, ये तुम्हारे को केमिकल फॉर्मूला बनाने में हेल्प करेगा, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि किस पर क्या होता है। जी हाँ, सिल्वर पे अब हमेशा +1 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं +2 वाला। देखो इसके नीचे आप ना स्पेस छोड़ दो, अभी मुझे जितना याद आ रहा है मैं उतना यहाँ पे लिख दे रहा हूं। या तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लेवल पे 11th 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे, या फिर 9th और 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे जो तुम्हारे काम आएंगे प्लस आयंस, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो आपको जो है ये फिलहाल ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस वाले, अब आते हैं +2 वाले। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, फिर बाप राजी, यानी कि BA। ये मैं क्या बोल रहा हूं मन में, ये आपको ना हायर लेवल पे समझ में आएगा, ठीक है। देखो तो इसको हम लोग ये +2 के नाम से जानते हैं ना, इन सब पे +2 चार्ज होता है। ये बेरिलियम है, ये हो गया बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, ठीक है भाई, बेरिलियम हो गया। अरे यार ठीक से लिखा नहीं, चलो ठीक से लिख दे रहे हैं, बेरिलियम, बेरिलियम, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम, इसे हम लोग बोलते हैं बेरियम, ठीक है बच्चे पट्टी। देखो इसे हम लोग कहते हैं बेरियम। ये +2 वाला है, ठीक है। इसमें मैं कुछ इसमें अभी और लिख दे रहा हूं, Pb2+, इसे हम लोग बोलते हैं लेड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हमारा लेड होता है। +2 वाले एक हमारे पास और भी है, उसको हम लोग बोलते हैं Cr2+, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि +2 वाले ये होते हैं, ठीक है। एक अच्छा +1 वाले में कहते हैं ना, मेरे को याद आएगा धीरे धीरे, अब याद आ गया, अमोनियम NH4+, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनियम बोलेंगे, ठीक है। ये प्लस चार्ज, यानी कि आपको ये आयंस जो है वो ध्यान रखने हैं। प्लस चार्ज मतलब +1 वैलेंसी वाले आयंस हमारे पास कुछ ये हैं, और फिर हमारे पास कुछ ये हैं। अब आता है +3 वाले। आ जाओ, +3 वाले भी कुछ हमारे पास होते हैं। +3 वाले कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम 3+, है ना, बैंगन आलू गाजर, है ना, आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो बैंगन आलू, है ना, गाजर, देखो ये सब +3 वाले होंगे। सब कौन होंगे बताओ, बैंगन, मतलब ये +3 वाले होंगे सारे, ये सब +3 वाले होंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बोरॉन, ठीक है। इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका नाम है गैलियम। देखो जितना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना प्लस वाला, इतना ही तुम्हारे काम आएगा, और तुम्हारे काम नहीं आएंगे, ठीक है। एक आपको इसमें जो है और याद रखना है, ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस। चलो इसके बाद बात होगी ना, ये तुम्हारे फिलहाल काम का नहीं है। इसके बाद देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सब तुम्हारे नोट्स में लिखे होने चाहिए, मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको देखना पड़ेगा बार बार जब आप
बनाओगे फॉर्मूला नाम से, ठीक है। और जब आप लिखोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। अब बात करेंगे नेगेटिव आयंस की, एनायंस की। एनायंस कौन कौन है, चलो सबसे पहले हम लोग लेंगे माइनस वाला। क्या लेंगे बताओ, सबसे पहले हम लोग लेंगे माइनस वाला। कौन कौन हो गया तो हमारे पास माइनस वाला, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी को छोड़ दो, ठीक है ना, एस्टटीन होता है नीचे, आंटी आता है, ठीक है ना, 80। तो 80 जो है हम इसका लेंगे नहीं यहां पर, तो 80 को हम लोग यहां पर लेंगे नहीं। तो फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि हम यहां पर देख रहे हैं ये -1 वाले हैं सारे। अब सभी जानते हो कि फ्लोरीन होता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है तो इसके नाम में जो होता है इन, उसे हटाकर हम लोग IDE जोड़ते हैं और हम इसे बोल देते हैं फ्लोराइड। क्या बोलते हैं बताओ, तो इसका नाम होगा फ्लोराइड, फ्लोराइड, इसको बोलेंगे फ्लोराइड। इसे हम लोग बोलते हैं क्लोराइड, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमाइड, ठीक है। देखो इनका नाम है, अगर F- है तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोराइड है, या कहा किसी ने फ्लोराइड तो हम लोग लिखते हैं F-। अगर किसी ने कहा क्लोराइड तो हम लोग लिखते हैं Cl-। क्लोरीन पर एक चार्ज आ गया नेगेटिव, क्यों आ गया ये मैं आपको पिछले से पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं कि इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या बताओ, आयोडाइड, आयोडाइड, आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ, ये सब के सब कौन है, माइनस वाले हैं। अब -1 वाले में कुछ और यहां पर मैं लिख रहा हूं, आपको याद रखना है। NO2 पर एक माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट, ठीक है। NO3 उस पर एक माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो होता है वो आता है -2 वाला। आ जाओ, अब -2 वालों को यहां पर हम लोग लिखेंगे इधर, देखो। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान इसमें रखना कि हाइड्रोजन पर प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो प्लस वाला मैंने पीछे लिख दिया था। अब माइनस वाले अगर H पर माइनस चार्ज है तो हम इसको लिखते हैं हाइड्राइड, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आयंस -1 वाले हैं। इसके बाद कौन आएगा, देखो अब भी इसके नीचे आप स्पेस छोड़ दो, अगर और कोई मेरे को याद आया तो यहां पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो और भी हो सकता है, मतलब होते हैं, अभी मेरे को एकदम से ये बेसिक याद आ रहे हैं, और भी होता है, अगर याद आ गया तो यहां पर मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। अब ये स्पेस छोड़ दो, अब लेते हैं -2 वाले। देखो आ जाओ, ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड। सल्फर पर 2 माइनस होता है, देखो ये चार्ज आपको याद होना चाहिए कि भाई आयोडीन पर -1 होता है, ठीक है ना। अब खाली यहां पर क्या लिखा है माइनस, तो यहां पर एक ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल ऐसे भी लिखते हैं तो लिख देंगे, ठीक है ना। तो -1 हो गया, -1 हो गया। NO2 होता है तो नाइट्राइट होता है, NO3 माइनस है तो हम इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं, और H पर माइनस है तो हम इसको हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो अगर ऑक्सीजन पर माइनस हो, ऑक्सीजन पर मतलब कि 99% केस में -2 होता है, तो आपको याद रखना है इसे हम लोग ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं कहते। ऑक्सीजन तब होगा जब O2 की बात हो रही होगी, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ऑक्साइड है। अब इसको हम लोग बोलते हैं सल्फाइड। आगे आ जाओ, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया। अब -2 वाला ये भी होता है, इसे हम लोग कहते हैं सल्फेट। आपको ध्यान रखना है कि हम इसे कहते हैं सल्फेट। SO3 2-, इसे हम लोग कहते हैं सल्फाइट। देखो दोनों में फर्क है, ये सल्फेट है, ये सल्फाइट है, ठीक है ना। ये चीज में फर्क होती है, ठीक है। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर हम लोग लिख देंगे C2O4 2-, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेट, ठीक है। आइए आगे, इसको CO3 2-, इसे हम लोग कहते हैं कार्बोनेट। आ जाओ, -1 वाले में याद आ गया। OH-1 को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड, ये आप ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड आ गया, ठीक है ना। आ जाओ, देखो ये सब कौन है, ये सब है मेरे पास क्या, ये -2 वाले हैं। एक -1 वाला और याद आ रहा है, उसको भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। देखो
HCO3 पर एक माइनस है। देखो यहां पर क्या है, CO3 2 माइनस, तो इसे बोलते हैं कार्बोनेट। यहां पर है HCO3 पर एक माइनस, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर इसका एक नाम और है बाई कार्बोनेट। क्या नाम बताओ, बाई कार्बोनेट। ये आप नाम याद रखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ फिर से आ जाओ -2 वाले पे। तो ये कौन हो गया बताओ, ऑक्साइड सल्फाइड हो गया है ना, और यहाँ पर सल्फेट हो गया, ये हमारा सल्फाइड हो गया, ये हमारा ऑक्सीलेट हो गया, और ये हमारा कार्बोनेट हुआ। ठीक है, ये कौन हमारा बताओ, ये माइनस वाले हैं। ठीक है, देखो भाई ये चीजें ना जो मैं आपको आइंस लिखवा रहा हूं, ये आपको सब चीजें याद होना चाहिए। आप कई कई बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। जब तक आपको ये आयंस याद नहीं होंगे तब तक आप बना ही नहीं सकते। आगे से मैं और लिखूं, देखो अच्छा -1 वाले में और लिखो, आप थोड़ा सा लिखो, ये सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहां पे लिखोगे क्या, -1 वाले में आप इसमें लिखो CN-, हम इसे बोलते हैं साइनाइड, साइनाइड हो गया। इसके बाद आप इसमें ClO, ठीक है भाई, आप इसमें लिख सकते हो ClO-, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। ClO पर 2- अगर हो गया, ध्यान रखना है, अगर ClO2 पर एक माइनस, सॉरी यहां पर आप ना एक माइनस लगाएंगे तो आपको यहां मिलेगा देखने को ये ClO2-, हम इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्लोराइट बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोराइट। देखो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना यार। हो गया ये Cl- हो गया ना, ये -1 वाले हैं सारे। अच्छा अगर ClO3 हो गया, ध्यान रखना, अगर ClO देखो ऐसे, ये आपने ऊपर लिख लिया है ना, ध्यान रखना, ClO3 पर माइनस है तो हम इसको क्या बोलते हैं बताओ, हाँ क्लोरेट बोलते हैं। आपको इसको याद रखना है, क्लोरेट, हम इसे बोलते हैं क्लोरेट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आयंस हैं जो आपको याद रखने चाहिए, वो आपको यार याद होना चाहिए ना। आगे आ जाओ, देखो अब यहां पर क्या है हमारे पास, इधर ये माइनस वाले हैं, ठीक है, देखो ये -1 वाले हो गए सारे। ऐसे हमारे पास -2 वाले में और भी आएगा, जैसे कि मैंने कहा H2O4, H2O3 कह लो, चलो ठीक है, H2 देखो H2O3 पर 2- हम इसे बोलते हैं थायो, ठीक है, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट कहते हैं। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है बच्चों, ठीक है ना। देखो ये चीजें यार बड़ी आसान चीजें होती है ना। अगर CrO4 पर 2- है तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं क्रोमेट, क्रोमेट, हम इसे बोलते हैं क्रोमेट। अगर Cr2O7 पर 2- है तो हम इसे बोलते हैं डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं बताओ, डाइक्रोमेट, हम इसे बोलते हैं डाइक्रोमेट। ठीक है भैया, तो ये आपको देखो ना चीजें आप याद रख के चलना है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और यहां पर कि ये सब आपको याद कैसे होगा, तो जब आप अलग अलग फॉर्मूला बनाएंगे ना तभी आपको याद होगा, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा। मैं इसको एक बार ना छोटा करके ना सब पूरा दिखा दे रहा हूं, हाँ ठीक है भाई। देखो आपके ना ये नोट्स में यार लिखे होने चाहिए, ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि सर आपके पास ये माइनस वाले हैं, ये ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए कॉपी करिए फटाफट इसको, ठीक है। अब बारी आई -3 वाले की, कि भाई -3 वाला कौन है। अच्छा इसमें एक और आप याद कर लो कि MnO4, देखो -1 वाले में MnO4 एक माइनस, हम इसे बोलते हैं परमैंगनेट, 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 ठीक है ना। ये क्या है, परमैंगनेट्स के MnO4 पर एक माइनस होता है बच्चों, हम इसे बोलते हैं, देखो यहां सबसे नीचे लिखा हुआ है ये, है ना, क्या लिखा हुआ है, MnO4 पर एक माइनस है, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं परमैंगनेट। आपको ये आयन याद होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आइए अब हम लोग लिखेंगे -3 वाले, तो सुनो, PO4 3- हम इसे बोलते हैं फॉस्फेट। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, PO4 इस पर 3- हम इसे बोलते हैं फॉस्फेट,
ठीक है। PO4 इस पर, सॉरी PO3 इस पर कितना माइनस, 3 माइनस। देखो आगे लगाओ माइनस, पीछे लगाओ, बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम इसे बोलते हैं फॉस्फाइट, फॉस्फाइट है ना, हम इसे बोलते हैं फॉस्फाइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 हो गए। थर्ड आप इसमें लिखो, क्या बताओ, थर्ड आप इसमें लिखो N3 माइनस, हम इसे बोलते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड, ठीक है। और एक होता है P इस पर 3 माइनस, हम इसे बोलते हैं फॉस्फाइड, ठीक है। देखो ये कुछ 3 माइनस वाले थे जो आपको याद हमेशा रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब ये जब आयन मैंने आपको लिखवा दिया, तो अब आप इस लायक हो गए हो कि आपको अब केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाया जाए। चलिए तो लिखते हैं फटाफट हम लोग केमिकल फॉर्मूला। तो टू राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, यहां पर मैं एक लाइन लिखूंगा, टू राइट केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला when name of formula is given। जब फॉर्मूला का नाम गिवन हो तब हम कैसे उसका लिखेंगे फॉर्मूला। तो वी यूज क्रिस क्रॉस कॉन्सेप्ट, है ना। क्रिस क्रॉस कॉन्सेप्ट हम लोग जो है वो यूज करते हैं। कैसे, चलिए आइए। सबसे पहले मैं उस फॉर्मूले को लिखूंगा जो आपने सबसे पहले सीखा है और जो आपको लिखना आता भी है। जैसे सबसे पहला मैं लिखूंगा, अच्छा मैं यहां पर ना एक चीज बता देता हूं, ड्यूरिंग राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला वी राइट cation first and then anion, ठीक है। पहले हम क्या लिखते हैं, हाँ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं केटायन और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एनायन, ठीक है। एज इट इज सिमिलरली when we write the name of formula we should write the name of cation, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ हम लोग सबसे पहले लिखते हैं केटायन का नाम और उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं करते। नेम ऑफ केटायन will not change but name of anion change, ठीक है ना। एनायन के नेम को हम लोग क्या करते हैं बताओ, एनायन के नाम को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है भैया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट नॉट चेंज बट नेम ऑफ एनायन चेंज, ठीक है भैया। एनायन का नाम जो हम लोग वो चेंज करते हैं, चेंज, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या लिखा साथियों,
जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे उसके नाम से, तो हमें जो रूल अप्लाई करना है उस रूल का नाम क्या होगा? क्रिस क्रॉस। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं? कैटायन का, यानी कि प्लस वाले आयन का हम लोग नाम लिखते हैं, और हम उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं। और आपको ध्यान रखना है, और जब हम लोग केमिकल नेम्स को लिखेंगे तब भी हम पहले नाम कैटायन के लिखेंगे और उसके नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर सोडियम नाम होता है किसी एलिमेंट का, तो होता ही है, तो उसका केमिकल फॉर्मूले में भी नाम सोडियम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन जो एनायन होता है, क्लोरीन होता है, अगर वो एनायन -1 हो गया है, -1, तो उसका नाम बदल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्लोराइड। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन है तो उसके ऊपर 2- है, हम उसे बोलते हैं ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई ऑक्साइड बन गया और हमारा क्या बन गया? हाँ, क्लोराइड बन गया, फ्लोराइड बन गया। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला। अब यहां पर मैं आपको अलग अलग फॉर्मूले को लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है? सोडियम क्लोराइड। देखो, ठीक है, अब तो नाम है सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में देखो नाम सोडियम ही है, लेकिन क्लोराइड देखो यहां पर क्या है? अब पीछे लिखा है मैंने आपको, सोडियम का होता है बच्चों Na+। अब आपको इसमें +1 है तो यहां लिखेंगे नीचे, उसके +1 उसके नीचे लिखेंगे यहां पर। और फिर यहां पर क्या बताओ? क्लोराइड। देखो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो क्लोराइड है मैंने आपको लिखवाया था, तो देखो मैंने आपको क्या लिखवाया था बताओ? मैंने आपको लिखवाया था क्लोराइड, ये रहा Cl-। तो आप यहां पर आकर के देखोगे कि मैंने कहां पे लिखवाया था क्या। ठीक है, देखो तो यहां पर क्या बताओ? Cl और ये -1। ठीक है, अब हम कर देंगे इसका क्रिस क्रॉस। मतलब क्रिस क्रॉस का मीनिंग क्या है कि इसके इंटू इधर करेंगे और इसके इंटू हम लोग इधर करेंगे। ठीक है, अब बताओ अगर हम 1 से इंटू देंगे इधर तो हम लोग क्या लिखेंगे? Na। अब यहां पर 1 लिखना चाहिए, यहां पर Cl, यहां पर 1 लिखना चाहिए। ये जो नंबर होगा ये इसके नीचे आएगा, नीचे। ठीक है ना, ये तरीका है। IUPAC एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जो कि अमेरिका में इंटरनेशनल लेवल पर वो केमिकल फॉर्मूले का नेम कैसे लिखेंगे सजेस्ट करता है, और हमें उसके रूल के अनुसार ही लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर -1 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि यहां पर -1 है तो -1 को हम लोग नहीं लिखें तो चलेगा। ठीक है ना, तो आप -1 को लिखोगे नहीं, ठीक है ना, लेकिन 2 आएगा, 3 आएगा तो हम उसको लिखेंगे। तो NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये था हमारा पहला एग्जांपल। ठीक है, अब मान लो मुझे लिखना है अगला एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो देखो मैग्नीशियम मैंने आपको अभी पीछे समझाया था कि Mg होता है और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 होता है। आप अगर भूल गए हो तो जो मैंने आपको पीछे आयंस लिखवाया है वहां जाके देखो कि मैग्नीशियम पर +2 होता है। अब यहां बात किसकी हुई? क्लोराइड की। तो क्लोराइड जो मैंने अभी ऊपर लिखा था -1 होता है। क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी कि इसके मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसके मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, अब देखो तो Mg1 आ गया, तो 1 तो हम यहां पे लिखेंगे नहीं। अब ये 2 है वो गुणा Cl में होगा, तो Cl इधर हो गया, यहां 2 लगा देंगे, तो हम बोलते हैं MgCl2। इसका नाम क्या बताओ? मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो ये क्लोरीन होता है, लेकिन हम लोग इसके नाम को चेंज कर देते हैं जब उसमें आयन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। तो इस तरह से क्या होता है? केमिकल फॉर्मूले लिखे जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम हो गया मेरे पास में, तो मैग्नीशियम क्या है हमारे पास? +2। तो मेटल है, कैटायन है, देखो +2 है तो कैटायन है, उसके नाम को हम कभी भी चेंज नहीं करते। ठीक है, आइए थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अब मैं आपके सामने एक और यहां पे एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का अगर हम लिखें फॉर्मूला तो क्या होगा? देखो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो Na, सभी बच्चे जानते हो, Na+1 उसकी वैलेंसी होती है, पीछे लिखा है, आप जाके वहां देख सकते हो अगर याद नहीं है तो। वैसे तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या, देखो ऑक्साइड आपको याद होगा, मैंने ऑक्सीजन को कहा था और उसके ऊपर -2 लगा हुआ था ऑक्साइड पे। अब क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये हमारा इधर इंटू, इसके बाद इधर इंटू हो जाएगी। ठीक है, अब 2 यहां पर है तो Na पे इंटू होगा तो Na2 बन जाएगा, और जो 1 है वो इंटू किसमें होगा बताओ? ऑक्सीजन में होगा। तो जब इसमें इंटू हो जाएगा तो यहां पर O आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया बताओ? Na2O, सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या इसका बताओ? केमिकल फॉर्मूला। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, देखो ये चीज आपको पता होनी
चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको लिख करके दिखाता हूं अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला मेरे पास में है, क्या बताओ? हाँ देखो, मेरे पास में है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो है, हम इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? क्विक लाइम भी कहते हैं। अगर कभी क्विक लाइम का पूछे फॉर्मूला तो आप लोग यही लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है ना। अब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, कैल्शियम को मैंने आपको लिख के दिखाया था कि है केटायन +2। हमेशा पहले नेम में केटायन रहता है, कैल्शियम केटायन है, बाद में एनायन होता है। नहीं पता था आपको, आज आपने सीख लिया, अब आपको पता होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो अगर मजा आ रहा है तो। ठीक है, अब कैल्शियम हो गया +2 और यहां पर ऑक्साइड पर -2 लगा दिया। क्रिस क्रॉस करेंगे इधर और इसकी इधर। अब यहां आपको एक चीज ध्यान रखना है, देखो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो जैसे आप मैथ में ना 4/2 लिखा होता है तो आप इसे काटते नहीं हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसी तरह से हम केमिस्ट्री में यहां पर जो आयंस होते हैं, अगर वो आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो हम उसे काट के और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। देखो यहां पर क्या है, यहां पर है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, देखो कट गया ना, काट लेंगे। अब यहां पर क्या बताओ, यहां पर 2, यहां पर 1 था, तो देखो 1 और 2 कट नहीं करने आपस में ना, तो यहां पर हमने इसलिए नहीं काटा। यहां तो 1 1 पहले से था, कोई बात नहीं। यहां पर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट के 1 1 आ गया। तो अब जो यहां पर 1 1 आया है, इसकी इंटू इधर, इसकी इंटू उधर हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 और यहां पर भी 1 है, 1 हम लिखते नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो हमने कहा 1x कभी लिखते हैं क्या? नहीं लिखते ना, हम हमेशा क्या लिखते हैं, हम ओनली x लिखते हैं, ना कि 1x लिखते हैं। तो x 1 + 1, देखो x + y लिखते हैं, कभी ये नहीं लिखते कि 1x + 1y, नहीं लिखते ना, इस तरीका गलत है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर भी 1 1 नहीं लिखते, बिल्कुल मैथ अप्लाई करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूले को लिखना सीखते हैं, और ये चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ हम लोग केमिकल फॉर्मूला भी और लिखेंगे। अब मान लो मेरे पास क्या आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां आपको ध्यान रखना है, ऐसे आयंस या ऐसे एनायंस जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। अभी आपने यहां पे जितने भी केमिकल फॉर्मूले लिखे, उसमें जो भी चीजें थी वो सबके सब ऐसे केमिकल फॉर्मूले थे जिसमें एटम अकेला था। जैसे मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एक एलिमेंट है, ऑक्साइड में O2 एक एलिमेंट है। लेकिन मैं जैसे बोलूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड में जो है OH मिलकर के बना है हाइड्रोक्साइड। OH-1 को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इसमें 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन, आपको ध्यान रखना है। और जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तब वहां पर आपको ध्यान देना होगा, आप O को छोटा H को बड़ा कभी ऐसे नहीं बनाओगे, आप दोनों को कैपिटल लेटर में ही डिनोट करोगे, सेम साइज का, तभी ये हाइड्रोक्साइड माना जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, कैल्शियम का Ca+2 जाएगा, हाइड्रोक्साइड में OH होता है और -1। ये मैंने आपको -1 वाले में लिखवाया है, आपको याद हो जाना चाहिए। हम लोग क्रॉस क्रिस कर देंगे, इधर से इसकी इधर इंटू कर देंगे, तो कैल्शियम बन जा कैल्शियम हो जाएगा और OH। अब देखो ध्यान से, अब अगर यहां पर बच्चा गलती कर सकता है कि OH को ऐसे लिख देगा और 2 यहां कर देगा, ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा। देखो ये जो 2 है, ये जो 2 है उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में होना है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि x प्लस वाई में 2 से इंटू कीजिए, तो आप यहां थोड़ी करोगे इंटू, आप इंटू इसको ऐसे लगाकर करोगे ब्रैकेट से बाहर, है ना। इसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जब होल ट्वाइस लगाते हैं तो OH को ऐसे ब्रैकेट मिलकर के ऐसे लगाएंगे,
क्या पढ़ेंगे इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, CaOH होल ट्वाइस, इसको होल ट्वाइस पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप जैसे ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ते हो, तो ये होल स्क्वायर नहीं पढ़ना अपन को होल ट्वाइस पढ़ना है इधर, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई एनायन हो जो मोर देन 2 एलिमेंट या फिर 2 एलिमेंट से मिलकर बना हो और उसमें अगर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं। हम एक एग्जांपल भी और लेते हैं। मान लो मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट, क्या बताओ? हाँ, मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा बताओ? देखो, सोडियम का होता है Na+, ये लिख दिया मैंने, और कार्बोनेट का होता है -2। दिख रहा है आपको? हम इसे क्रिस क्रॉस कर देंगे, इसकी इधर इधर, इसकी इधर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या देखो ध्यान से इधर कि 2 के इंटू NM हो जाएगा, Na2, और उधर क्या देखो यहाँ पर 1 है ना, तो हम ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले सही है, इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? Na2 हो गया, CO3 हो गया। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमारा ये बन गया, सोडियम कार्बोनेट। अब अगला अगर मैं आपसे और बताऊं कि भैया आप लिखो केमिकल फॉर्मूला, तो आप ये लिख सकते हो। मान लो मेरे को लिखना पड़ रहा है, मुझे लिखना पड़ रहा है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, इसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं कॉमन नेम से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। अब हाइड्रोजन में क्या हो, देखो हाइड्रोजन में H हो गया +1। आपको याद होगा मैंने आपको लिखवाया था कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन +1 में भी रहता है और हाइड्रोजन -1 में भी रहता है। जब हाइड्रोजन +1 वैलेंसी में रहता है, यानी कि उसने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो H+ आता है, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन, यानी एक मेटल के जैसे ये बिहेव करता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो H के ऊपर माइनस आता है, और H जो यहां पर है वो हाइड्राइड, उसको हम लोग रीड करते हैं, और यहां पर वो बिहेव करता है हाइड्रोजन एक नॉन मेटल की तरह, ठीक है। आगे चल के हमसे समझेंगे। इसीलिए क्या है कि हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों का व्यवहार यानी कि बिहेवियर शो करता है, इसीलिए उसे आज तक कभी भी पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं मिला है, ठीक है ना। देखो अब क्या, हाइड्रोजन सल्फेट SO4 को हम लोग कहते हैं सल्फेट, ठीक है। अब हम इसे क्रिस क्रॉस कर देंगे, इसकी इधर इंटू, तो क्या बना बताओ? H2, देखो भाई 2 की इंटू कहां हो गई? H में, H यहां 2 आएगा, SO4, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। एक और मान लो मेरे पास अभी एक एग्जांपल और है। देखो मान लो मेरे जो किसी ने बोला कैल्शियम सल्फेट, भाई मुझसे बोला कि कैल्शियम सल्फेट का बताओ फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट का बताओ फॉर्मूला क्या होगा? तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बताना। देखो कैल्शियम का Ca+2 हो जाता है, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था पीछे। सल्फेट का SO4 होता है, इस पे -2 होता है, यहां लिख के दिखाया मैंने आपको। अब देखो यहां पर ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये +1 हो गया, -1 हो गया। अब क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा बताओ? Ca के इंटू 1 में हो जाएगा तो Ca हो जाएगा, और SO4 एक ही रहेगा, तो कोई ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि Ca भी एक है और SO4 भी एक ही है, ठीक है ना। ये आपको समझ के चलना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम लोग देखते हैं केमिकल फॉर्मूला। अब मान लो मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, चलो हम लोग एक और नया लिखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखते हैं। तो कैसे लिखें हम इसको बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे लिखें? देखो सोडियम का क्या होता है बताओ? Na+1 होता है, और बाइकार्बोनेट HCO3-1 होता है। क्रिस क्रॉस करना है, इसकी इंटू इधर, इसकी इंटू इधर कर रहा है। मैं फटाफट से केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, कैसे? मुझे ये आयंस याद है, इन आयंस पे कितना चार्ज है, प्लस या माइनस, वो मुझे याद है। अगर मुझे ये याद रहेगा तो मैं केमिकल फॉर्मूला इजीली लिख पाऊंगा। आपको भी केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इन आयंस को याद करने के लिए। लिख के याद करिए, या फिर आप बहुत सारे केमिकल फॉर्मूले को लिखिए, और लिखते समय आप बार बार उस आयंस को देखिए। जब आप बार बार देख के लिखेंगे तो कहते हैं कि देखने से याद होता है। जैसे कि किसी को बार बार देखने से उससे मोहब्बत प्यार होता है, उसी तरह से बार बार देखने से हमें याद होता है। तो आपको याद करना पड़ेगा। देख रहा है विनोद कैसे समझाना पड़ रहा है इनको?
मोहब्बत बता के समझाना पड़ रहा है विनोद। चलो लिखो। अब मान लो किसी ने मुझसे कहा कि आप मुझे लिखकर दिखाओ केमिकल फॉर्मूला। किसका? मुझे लिखना है, सपोज करो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। अब एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जब तक आपको एल्यूमिनियम का कैटायन याद नहीं होगा, यानी कि उसके ऊपर कितना वैलेंसी है, तब तक आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। अगर मान लो भूल भी गए एल्यूमिनियम, आप देखो क्या नंबर पे, 13 नंबर पे है, तो 283। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। क्या समझाया था मैंने आपको? अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसे लूज करना चाहेगा। यहां पर एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको लूज करके एल्यूमिनियम +3 बनाना चाहेगा। तो कितना हो गया वैलेंसी? +3। आप ऐसे भी निकाल सकते हो अगर भूल गए तो उसके एटॉमिक नंबर से। अब एटॉमिक नंबर याद कैसे होगा? ये मैंने आपको ट्रिक दिया था पहले भी, दूसरे वीडियो में। हा ही लीबे बकनो फिना मकल पस्कल आरके का शक्ति बकरमन फिकोनी कुजन, ये 30 एलिमेंट आपको इस ट्रिक से याद करने थे, जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में है, जहां तक मुझे पता है। सेकंड वीडियो में आप जाकर के ये याद कर सकते हो एलिमेंट शुरू के 30 और कुछ इंपोर्टेंट एलिमेंट जो आपको पता होना चाहिए। तो क्या हुआ बताओ? हाँ, एल्यूमिनियम का क्या होता है बताओ? अभी मैंने आपको लिख के समझाया, Al पर 3+ होता है। फॉस्फेट बच्चों आपको एनायन है जो -3 वाला है, आपको याद करना पड़ेगा। फॉस्फेट होता है PO4 -3। अब देखो ध्यान से यहां पर, अब दोनों ही 3 वाले हैं, तो आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 हो गया, क्रिस क्रॉस कर देंगे इसके आपस में, तो क्या बना? ये बनेगा AlPO4। इसे क्या पढ़ेंगे? एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ठीक है, आइए एक और करते हैं केमिकल फॉर्मूला। अब मान लो अगर आपसे कहा गया कि आप लिखो केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट कहता है आपसे, सोडियम फॉस्फेट लिख भाई। तो कैसे लिखेंगे बताओ? सोडियम का Na होता है +1 लगाएंगे, फॉस्फेट अभी लिख के दिखाया -3 होता है। पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता, तो नहीं ले जाएंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे, इसकी इधर इसकी इधर। बताओ कितना हुआ? Na पर 3, PO4 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। एक यहां पर है, 1 से इंटू करेंगे तो यही रहेगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर 1 है। एक बात और ध्यान रखना है, जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो फास्फोरस भी कैपिटल, ऑक्सीजन भी कैपिटल, क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट यानी एटम से मिलकर बना है। ठीक है ना? तो फॉस्फेट होता है सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने मुझसे बोला पोटेशियम पर मैग्नेट का बताओ क्या फॉर्मूला है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट जाकर देखो मैंने क्या लिखा था आपको। पोटेशियम पर क्या होता है? +1 होता है। पर मैग्नेट MnO4 को बोलते हैं, इस पर -1 होता है। क्रिस क्रॉस कर देंगे, क्या बोलेंगे? KMnO4। अब यहां देखो ध्यान से, मैग्नीज होता है Mn, सिंबल होता है कैपिटल M स्मॉल n, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कर दिया MnO4, ये स्मॉल m बना दिया, भैया स्मॉल m तो नाइट्रोजन हो जाएगा। मैग्नीज का सिंबल ही क्या होता है? कैपिटल M स्मॉल n, ये होता है सिंबल। तो आपको इसमें ऐसे ही लिखना है। बच्चे बहुत गलती करते हैं केमिकल फॉर्मूले को लिखते समय, कि वो बच्चे क्या करते हैं, KMnO4 लिख दिया सपोज करो, तो K कैपिटल कर दिया, Mn। अब बच्चा गलती में क्या करता है? K लिख दिया, Mn लिख दिया, O4 छोटा सा O बना दिया। भैया स्मॉल लेटर में नहीं करना, आपको सिंबलाइज करना आना चाहिए किसी भी एलिमेंट को। अगर कोई एलिमेंट केवल एक ही लेटर से मिलकर के बना है उसका सिंबल, तो वो कैपिटल लेटर में होगा। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल 2 लेटर से मिलकर के बना हुआ है, तो पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में होता है। ये रूल दिया गया है IUPAC द्वारा। तो आपको केमिकल फॉर्मूले को लिखते समय ये चीजें यहां पर माइंड में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक अच्छा केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्मूले को लिख पाओगे, बना पाओगे। इस पूरी वीडियो को आप जाकर देखिए यूट्यूब पर, आपको मजा आ जाएगा और आप केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख जाओगे, गारंटी है मेरा। और केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, जो आपके अभी तक नहीं थी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना? आगे और बनाते हैं तो केमिकल फॉर्मूला। सपोज करो हमसे किसी ने बोल दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट का बताओ।
डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का बताओ क्या फॉर्मूला है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसे बनाएंगे भाई सब, देखो ध्यान से। के होता है पोटेशियम +1, डाइक्रोमेट को बोलते हैं Cr2O7 पर एक माइनस होता है, सॉरी 2 माइनस होता है Cr2O7। अब यहां क्रोमियम है तो देखो C कैपिटल R स्मॉल ही बनना चाहिए, O कैपिटल होगा, नीचे 7 होगा। बच्चे गलती करते हैं Cr2O ऐसे लिख देते हैं। भाई यार तुम ये बाबरे लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना। Cr2O कैपिटल नीचे छोटा सा है 7, ऐसे लिखना है। Cr2O7 डाइक्रोमेट को बोलते हैं, इस पर -2 होता है। आयन आपको याद रखना है अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना स्ट्रॉन्ग करना है आपको, तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला आप लिख पाओगे जितने भी हैं। बस शर्त क्या है, जो मैंने आपको आयंस आज लिखवाए हैं वो सब आपको कंठस्थ यानी कि लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो किस क्रॉस करते हैं इसकी आपस में, यहां हो गया, यहां पर हो गया इधर, तो K2Cr2O7 ये बन गया फॉर्मूला। इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। कितना इजी है बताओ, है ना? इसी तरह के ना यार आप बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला जो है लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। कहां मिलेगा आपको केमिकल फॉर्मूला? तो 10th क्लास के जो साइंस है उसका जो पहला चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज में जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जहां पर केमिकल नेम लिखा होगा, आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, वहां कर सकते हैं। या फिर 9th क्लास का, आपकी बुक का जो 9th क्लास है ना, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल जाकर चैप्टर खोलिए, वहां आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने होंगे उसके नेम से। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग केमिकल फॉर्मूला जो लिखना सीखा है, अब हम केमिकल फॉर्मूले से उसका नाम लिखना सिखाऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मैं आपको यहां पर कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन अगले लेक्चर में। पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिए 9th क्लास की बुक से। आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना प्लीज बहुत बहुत ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई क्वेरीज है तो हमें लिखकर जरूर बताइए अपने टिप्पणी बॉक्स में। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर देखने के लिए।